नमस्कार। केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ठाकुरों के प्रमुख नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह की इसमें एंट्री कराई गई है। नीरज सिंह उस समय से भाजपा में एक्टिव हैं, उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब राजनाथ सिंह 2002 में शायद जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उतने समय से राजनीति में थे, लेकिन आगे नहीं लाया जा रहा था। ना विधायक बने ना कुछ बने। उनके बड़े भाई पंकज चौधरी तो नोएडा से 3 बार के वो हैं, पंकज सिंह 3 बार के एमएलए हैं नोएडा से। लेकिन अब छोटे भाई को आगे बढ़ाने की जो एक कवायद है, मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव संकेत है और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब अगले साल चुनाव होंगे उसमें इनकी क्या भूमिका होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं नीरज सिंह को पार्टी के भीतर पहली बार मुझे लगता है कि संगठनात्मक पहचान मिली है। 46 इयर्स के हैं और उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए कोई योजना पार्टी ने निश्चित रूप से बनाई है और नीरज की पदोन्नति से उनकी राजनीतिक विजिबिलिटी भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब तक वो बैकग्राउंड में थे और भाजपा की संगठनात्मक पहुंच मजबूत हो सकती है, खासतौर से अवध क्षेत्र में जहां वो कई वर्षों से सक्रिय हैं। नीरज सिंह ने अपने बड़े भाई पंकज सिंह की जगह ली है, जो 2010 से प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। नोएडा से 3 बार के विधायक हैं पंकज सिंह, 16 वर्षों से पार्टी में ये काम संभाल रहे थे और राज्य इकाई में लंबे समय तक काम करने वाले पदाधिकारियों में से एक थे। मेरे ख्याल से जब सूर्य प्रताप शाही यूपी के इकाई के अध्यक्ष थे, उस समय पंकज सिंह को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी। और नीरज सिंह का जो लॉजिक है, उनका कहना है कि मैं प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे संगठन की सेवा करने का अवसर दिया और मेरा प्राथमिक उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे उन भाग्यशाली पार्टी पदाधिकारियों में से हैं जिन्होंने 2025 में चलाए गए पार्टी सदस्यता अभियान के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था और इसका उन्हें इनाम मिला। उन्होंने खुद भी बताया मीडिया से जब उनकी बात हुई कि 2002 में पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वो एक्टिव हुए थे जब उनके पिता राजनाथ सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और राजनीतिक परिवारों में से भाजपा के जो गिने चुने राजनीतिक परिवार हैं उनमें से एक है राजनाथ सिंह का परिवार। लंदन में लीड्स विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। नीरज ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पिता से जुड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में एक एक्टिव भूमिका निभाई है। जो लोकसभा में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लखनऊ का जो सांसद राजनाथ सिंह प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका काम ज्यादातर नीरज सिंह ही देखते थे। क्योंकि हर जगह तो राजनाथ सिंह उपस्थित नहीं हो सकते थे, वो पिता की जिम्मेदारी को उन्होंने बढ़िया तरीके से निभाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक्टिव वर्क है जो बीजेपी ने इसमें अंजाम दिया है। कुछ लोगों ने इसे बड़ा क्रिटिसाइज किया है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कुछ खास नहीं है, फला नहीं है, ढिमकाना नहीं है। लेकिन जिस सेटअप में या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों में जाना चाहती है, उसके लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय क्या हुआ था। ठाकुर नाराज हैं, क्षत्रिय समाज ने बायकॉट कर दिया है, ये सब नारे चले थे। जगह जगह मीटिंग हुई थी। भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी की 37 लोकसभा सीटें आ गई थी, इनकी 33 रह गई थी। उस समय की बात सब भूल गए। उसी को परिप्रेक्ष्य, उसी के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ठाकुरों को, क्षत्रियों को, राजपूतों को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए भाजपा ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इस कार्यकारिणी में जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, 7% यानी कि 7% ब्राह्मण चेहरे हैं और 6% ठाकुर है। ये बहुत बड़ा बैलेंस है। अगर ठाकुरों को महत्व देती भाजपा तो कहा जाता कि साहब ब्राह्मणों को नीचे कर दिया गया, और ब्राह्मणों को महत्व देते हैं तो ठाकुर नाराज हो जाते हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन काफी हद तक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर इसके आंकड़ों की मैं बात करूं, जो ये कार्यकारिणी बनाई गई है उसके आंकड़ों में अगर मैं जाऊं तो इसमें ओबीसी पर विशेष फोकस रखा गया है। 58% ओबीसी और दलित इसमें है और 42% स्वर्ण है इसमें, जो कि बीजेपी का कोर वोट बैंक है। जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे वो सारे के सारे बदल दिए गए हैं और
मजबूत ओबीसी और दलित आउटरीच पर फोकस किया गया है और जो सवर्णों का संतुलन है वो भी बना करके रखा गया है और यूपी चुनाव को ध्यान में रख करके ये सोशल इंजीनियरिंग की गई है। इसमें जो टीम बनाई है पंकज चौधरी ने, टोटल सदस्य इसमें 48 हैं, उपाध्यक्ष 19 है, महासचिव 8 बनाए गए हैं, सचिव 19 बनाए गए हैं। पिछली टीम से ये बड़ी टीम है, पिछली टीम में 43 मेंबर्स थे। मुझे लगता है कि नीरज सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, पूजा पाल भी चुनाव लड़ेंगे और पंकज सिंह का क्या होगा, राजनाथ सिंह के बड़े बेटे का, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से उन्हें अगर पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया गया नीरज सिंह का, तो कुछ ना कुछ उनके लिए प्लान है। और मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में थोड़ा और एक्टिव कराया जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो गए थे और जो ठाकुरों में, राजपूतों में, क्षत्रिय समाज में जो नाराजगी थी पिछली बार लोकसभा चुनावों के समय, उसको थोड़ा सा कम करने की, उसकी टोन को कम करने की भी ये एक छोटी सी कोशिश है और इस कोशिश में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। मुझे लगता है कि लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी टीम ठीक ठाक बनाई है पंकज चौधरी ने। और फिर चुनाव तो योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा जाना है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें कि ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।